कहानी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शैन से होती है, जो अपनी ब्लाइंड डेट पर आई होती है। उसे पता चलता है कि उसका ब्लाइंड डेट एक बूढ़ा इंसान है, जिसकी अब तक 3 शादियां हो चुकी है और उसकी तीनों पत्नियों की डेथ हो चुकी है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी तीनों पत्नियों की डेथ उसी के कारण हुई है। उससे बचने के लिए हमारी फीमेल लीड प्रेग्नेंट होने का बहाना करती है और गेट से आ रहे मेन लीड की ओर इशारा करती है और उसे कंफर्म करने के लिए सीधे जाकर उसे किस कर देती है, जिसे देखकर वह बूढ़ा इंसान वहां से चला जाता है और हमारी फीमेल लीड भी वहां से जाने लगती है, लेकिन हमारा मेन लीड उसे रोक लेता है। तभी उनका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपकी जिससे एंगेजमेंट होनी थी वह तो भाग गई, लेकिन हमारा मेन लीड हंस के कहता है कि मुझे अब वाइफ मिल चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन एंगेजमेंट का देखते हैं, जिसमें कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर मैंग की शादी तो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से ही होगी। तभी हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के साथ एक धमाकेदार एंट्री देता है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी को होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद जब रिंग दिखाने की बारी आती है तो हमारी फीमेल लीड गलती से उन्हें मिडल फिंगर दिखा देती है। जब उसे रियलाइज होता है तो अपनी गलती को सुधार लेती है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड अकेले खड़ी थी, तभी कुछ लड़कियां आके उन्हें परेशान करने लगती है, जिस पर हमारी फीमेल लीड उनमें से एक को थप्पड़ जड़ देती है और जब वह दोबारा उन्हें मारने वाली होती है तो गलती से हमारे मेन लीड को ही मार देती थी। यह सब देखकर हमारी फीमेल लीड डर जाती है और मौके से फरार हो जाती है। जिसके बाद हमारा मेन लीड उन लड़कियों को समझाता है और उन्हें कहता है कि मेरी बीवी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसे पंगा ना लो। जिसके बाद वह अपने घर फोन करता है और कहता है कि क्या ग्रांडमा ने अपनी सर्जरी करा ली, लेकिन ग्रांडमा कहती है जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। जिसके बाद वे अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जब हमारी फीमेल लीड घर पहुंचती है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ब्लाइंड डेट से भागने की। जिस पर उनकी मॉम भी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तब तक वह उन्हें थप्पड़ मार देते और जब उसकी सिस्टर कहने लगती है तो उसे भी थप्पड़ मार देती है और उसके बाद अपने ब्लाइंड डेट की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है अगर यह लड़का इतना ही अच्छा था तो तुम अपनी बेटी की सगाई उससे क्यों नहीं करा देती। एक्चुअली में ये हमारी हीरोइन की असली मॉम नहीं थी। इसके बाद हमारी हीरोइन के डैड उल्टा उसी पर गुस्सा करते हैं और उसे ही खरा खोटी सुनाने लगते हैं कि तभी हमारे असिस्टेंट की एंट्री होती जो बहुत सारी डावरी लेकर आया था और कहता है कि हमारे सीईओ आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। जिस पर शैन के पिताजी खुश हो जाते हैं और असिस्टेंट वहां से चला जाता है। स्टेप मॉम तो खुशी से अपनी बेटी के पास चली जाती है और उसके पिता भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद शैन अपनी बहन को कांग्रेट करके वहां से चली जाती है और जब वह बाद में नीचे आती है तो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर को उसकी मॉम ने बहुत अच्छे से सजाया होता है और उसके रिलेटिव भी उसे बधाई देते हैं। जिसके बाद जब शैन नीचे आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसका मजाक बनाकर कहती है कि देखो मेरे लिए तो मिस्टर मैंग का रिश्ता आया है, लेकिन जब हमारी हीरोइन कुछ कहने वाली होती है तो उसके पिता उसे चुप करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट हमारे मेन लीड से पूछता है कि क्या आप सच में शादी करने जा रहे हैं, तो हमारा मेन लीड हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद वे चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड को उसकी स्टेप मॉम ने कमरे में बंद कर दिया है। जैसे ही मिस्टर मैंग आता है तो उसे शैन कहीं नहीं दिखती, लेकिन स्टेप मॉम अपनी बेटी को आगे कर कर कहती है कि यह रही आपकी ब्राइड। पर मिस्टर मैंग कहता है यह मेरी ब्राइड नहीं है। डैड के पूछने पर वह शैन का नाम लेते हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं, लेकिन स्टेप मॉम आगे आकर कहती कि इस नाम की लड़की हमारे घर में नहीं रहती। जिसके बाद असिस्टेंट और मिस्टर मैंग बाहर चले जाते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि शैन की लोकेशन तो इसी घर से आ रही है। जिसके बाद मिस्टर मैंग घर के अंदर चला जाता है और उनसे पूछता है कि शैन कहाँ है। जिसके बाद वह सभी को धक्का देकर सीधे ऊपर चला जाता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलता है तो वह शैन को देखता है, जिसे उसके मॉम डैड ने बांधा होता है। उसके मॉम डैड जब सफाई देने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर मैंग कहता है कि आपने यह सब कर कर अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वह हमारी फीमेल लीड को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को शादी के लिए लाया होता है। जब हमारी फीमेल लीड उसे मना करती है तो वह उसे चेंजिंग रूम में भेज देता है और जब वह बाहर आती है तो हमारा मेन लीड उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वह उसे शादी की कंडीशन बताता है और उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए कहता है, जिस पर हमारी फीमेल लीड मान जाती है। जिसके बाद हमारा मेन लीड उसे किस करता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड उसे पकड़ के कहती है कि किस इस तरह की जाती है।
जिसके बाद वह उसे घर ले आता है। घर आकर वह सोच रही होती है कि क्या मैंने अपनी फर्स्ट किस उसे दे दी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी मिस्टर मैन ड्रंक हालत में अपने घर आता है, जिसके बाद वे दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी फीमेल लीड उठती है तो उसे पता चलता है कि वह लेट हो गई है। जैसे ही वह नीचे आती है तो उसकी मुलाकात निंग से होती है और वह उसे कहती है कि तुम मेरी भाभी बनने के लायक नहीं हो, मेरी भाभी बनने के लायक तो सिर्फ जिन है। जिस पर हमारी फीमेल लीड भी उसे सुना देती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है, जिस पर निंग को गुस्सा आ जाता है और वह हमारी फीमेल लीड के ऊपर पानी डाल देती है। जिसके बाद हमारी फीमेल लीड निंग को बाथरूम में ले जाकर बाथ टब में डाल देती है और कहती है कि मुझसे पंगा ना ही लो तो ही अच्छा होगा। यह कहकर वह चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग से मिलने के लिए जिन आई होती है, लेकिन जैसे ही वह शैन को देखती है वह मिस्टर मैंग को पकड़कर किस करने लगती है, जिसे देखकर शैन वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर मैंग उसे धक्का देकर कहता है कि तुम अपनी बचकानी हरकतें छोड़ दो, अब मेरी शादी हो चुकी है। अगर मेरी बीवी ऐसा देखेगी तो वह हमारे बारे में गलत सोचेगी। पर जिन कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं एंगेजमेंट पार्टी से भाग गई थी, लेकिन मिस्टर मैंग उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो वह निंग को भीगा हुआ देखते हैं। वह कहते हैं कि बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही तो तुम भीगी कैसे। जिस पर जिन उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि आप तो जिन से प्यार करते हो तो आप उसे ही मेरी भाभी बना लो। आपने शैन से शादी तो सिर्फ ग्रैंडमा के कारण की है, लेकिन मैंग उसे क्लियर करता है कि मैंने अब शादी कर ली है और शादी एक ही बार होती है। जिसके बाद वह कमरे में आता है तो देखता है कि शैन वहाँ नहीं थी, तो वह शैन को कॉल करता है। तो शैन कहती है कि तुम तो अपनी लवर के साथ थे तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो शैन उसे क्लियर करता है कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है। जिस पर हमारी फीमेल लीड खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैं काम पर चली गई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड की कंपनी में पहुँचता है और उसी समय हमारी फीमेल लीड कैंडी क्रश खेल रही होती है। तभी वहाँ से उनकी डायरेक्टर गुजरती है और वह उनसे कहती है कि तुम गेस्ट को कॉफ़ी दो। जिस पर फीमेल लीड कहती है कि यह तो तुम्हारा काम है, लेकिन डायरेक्टर कहती है कि मैंने यह तुम्हें बोला है तो तुम जाकर दे आओ। जिसके बाद हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर सोचती है कि वे बहुत बड़े क्लाइंट है, अगर वे नाराज़ हुए तो तुम नौकरी से हाथ गंवा बैठोगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वे क्लाइंट मिस्टर मैंग ही होते हैं। जब शैन उन्हें कॉफ़ी देने जाती है तो बाकी क्लाइंट कहते हैं कि तुम कॉफ़ी क्यों दे रहे हो, यह तो डायरेक्टर देगी ना। तो शैन कहती है कि मुझे डायरेक्टर ने ही कहा है, लेकिन डायरेक्टर आकर अपनी बात से मुकर जाती है। जिस पर शैन को गुस्सा आ जाता है और वह डायरेक्टर के मुंह पे कॉफ़ी दे मारती है। जैसे ही मिस्टर मैंग साइन करने वाला होता है तो वो आवाज़ से बाहर आ जाता है। जहां वह बाहर के हालात देखता है तो फीमेल लीड को डांटने लगता है, लेकिन हमारा मेन लीड फीमेल लीड की साइड देता है। जिस पर डायरेक्टर पूछते हैं कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, पर मिस्टर मैंग कुछ नहीं कहते। जिस पर शैन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है तो मिस्टर मैंग उसे रोक देता है, लेकिन वह सुबह की बात करती है कि तुम जिन के साथ क्या कर रहे थे। तो मिस्टर मैंग उसे क्लियर करता है कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है और वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूँ। जिसके बाद वह असिस्टेंट को रेस्टोरेंट ले जाने की बात करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे रेस्टोरेंट में आते हैं और हमारी फीमेल लीड जल्दी जल्दी खा रही थी, जिससे मेन लीड कहता है कि तुम इतनी जल्दी मत खाओ। जिस पर फीमेल लीड कहती है तुम क्यों नहीं खा रहे, तो वह कहता है मुझे भूख नहीं है और वह उसे एक कार्ड देता है। कहता है इससे तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकते हो। जिससे फीमेल लीड कहती है कि तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो, तो वह कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे शॉपिंग करने आए होते हैं तो हमारी फीमेल लीड को एक नेकलेस पसंद आता है और वह कहता है मुझे वह नेकलेस चाहिए। तो स्टाफ मिस्टर मैंग से पूछती है और मिस्टर मैंग अपना कार्ड दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन और उसकी दोस्त भी वहां आए होते हैं। जिन मिस्टर मैंग से उसे शॉपिंग कराने के लिए कहती है और कहती है मुझे वह हार चाहिए, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और शैन की तरफ देखकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने शादी किस वजह से की है। और तभी मिस्टर मैंग स्टाफ से वह नेकलेस उसे देने के लिए कहता है और हमारी फीमेल लीड अपनी सारी शॉपिंग को जिन को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा मेन लीड जिन से सारे सामान को ले लेता है और कहता है अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो खुद के रुपए से करो। और बाहर जाकर वह सारा सामान शैन को दे देता है और कहता है यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है
और तुम मेरा दिया हुआ गिफ्ट किसी और को नहीं दे सकती हो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड को उसके दोस्त मैंग का फोन आता है और वह कहता है कि तुम अपने हैकर होने की आइडेंटिटी को कब तक छुपाओगी। तो हमारी फीमेल लीड कहती है जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सभी को बता दूंगी। ये हमारा मेन लीड आता है और उसे उठा कर ले जाता है और कार में बैठकर कहता है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग कंपनी आती है। तभी मैनेजर आकर कहती है कि तुमने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है, ज़रूर तुम किसी की सिफारिश पर आई होगी। तो सीनियर कहती है क्या तुम मिस्टर मैंग को जानती हो। तो वह कहती है कि मैं मिस्टर मैंग को नहीं जानती हूँ। यह बात मिस्टर मैंग सुन लेता है और उसे ऑफिस में आने को कहता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती। यह कहकर वह उसे किस कर लेता है। यह सब जिन देख लेती है जो मिस्टर मैंग के लिए लंच लेकर आई हुई थी। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि किसी ने हमारे कंप्यूटरों को हैक कर लिया है। जिसके बाद मिस्टर मैंग उसके साथ चला जाता है और वे प्रोफेशनल हैकर्स को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि क्यों ना मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं और वह जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। दूसरी ओर जिन मिस्टर मैंग को लंच करने के लिए कहती है तो मिस्टर मैंग उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे परेशान ना ही करो तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट आकर कहता है किसी ने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जब मिस्टर मैंग वहां जाकर देखता है तो वहां हमारी फीमेल लीड बैठी होती है। तभी जिन आकर कहती है कि मैंने ही प्रोफेशनल हैकर को यह सब ठीक करने के लिए कहा था। जिसके बाद फीमेल लीड उसे कहती है कि क्यों ना तुम उन्हें पार्टी में बुलाओ। तो जिन कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें पार्टी में ज़रूर बुलाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर मैंग दोबारा उससे पूछता है कि तुमने सच में प्रोफेशनल हैकर को कॉल किया। तो जिन कहते हैं कि हाँ मैंने ही कॉल किया था और मैंने ही उनसे यह सब ठीक करने को कहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें लंच करते हुए देखते हैं। जिन कहती है कि हर साल तुम मुझे मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देते हो, इस बार भी दोगे ना। सैन उसका यह झूठ सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वह बात करने के लिए बाहर चली जाती है। मिस्टर मैंग सोचते हैं कि यह बात करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही है। फोन पर वह आदमी कहता है कि क्या आपने जिंग नाम की लड़की की मदद की है, पर सैन कहती है नहीं। तभी वहां जिंग आ जाती है और कहती है कि देखना मिस्टर मैंग मुझसे ही शादी करेंगे। जिस पर सैन उसे कहती है कि वह अभी मैरिड है तो उनके पीछे मत पड़ो क्योंकि मैं अभी उनकी वाइफ हूँ। इसके बाद वह मिस्टर मैंग के पास चली जाती है। मिस्टर मैंग पूछते हैं कि किसका फ़ोन था। तो वह कहती है कि किसी का नहीं। तभी मिस्टर मैंग उससे फ़ोन छीनने लगते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी कबाब में हड्डी जिन आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंग अपनी दादी को सैन के खिलाफ भड़का रही थी। जिसके बाद दादी माँ खुद सैन का टेस्ट लेने जाती है। जब सैन घर में आती है तो वह किसी भी मेड को नहीं पाती है और वहाँ सिर्फ दादी माँ ही थी जो घर का काम कर रही थी। जिसके बाद सैन उनसे पूछती है कि आप इतने बुढ़ापे में भी काम कर रही हैं तो आपकी कोई मजबूरी ही होगी। तभी ग्रैंडमा सोचती है यह तो बहुत अच्छी है। जैसे ही सैन पीछे मुड़ती है ग्रैंडमा एक वास तोड़ देती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। पर सैन उनकी फिक्र करती है और कहती है क्या आपको चोट तो नहीं लगी। अगर कोई पूछेगा ये वास किसने तोड़ा है तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा। ग्रैंडमा कहती है कि वे तुम्हें डांटेंगे तो नहीं। सैन कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ, वे मुझे नहीं डांट सकते। तभी जिंग आती है और कहती है यह वास किसने तोड़ा। जिस पर सैन कहती है यह मैंने तोड़ा। तो जिंग उसे डांटने लगती है और कहती है कि यह 30 मिलियन का वास था, अब तुम इसे कंपलसेट कैसे करोगी। तो सैन उसे अपना कार्ड देती है लेकिन जिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तभी ग्रैंडमा कहती है यह वास मैंने तोड़ा। जिंग सोचती है कि वे उसे बचाने के लिए कह रही है लेकिन ग्रैंडमा तभी दूसरा वास भी तोड़ देती है और जिंग का कान खींचकर उसे डांटने लगती है। तब सैन को पता चलता है कि यह उसकी ग्रैंडमा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन और ग्रैंडमा बात कर रहे होते हैं। तो वे सोचते हैं कि क्या इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं की है, इसलिए वे झूठ झूठ कह लेती है कि मेरी अभी हार्ट सर्जरी हुई है और इसे ठीक होने में 1 साल लगेगा। वे ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर मैंग आ जाते हैं। निंग उनसे कुछ कहने ही वाली होती है कि वे सीधे चले जाते हैं। ग्रैंडमा सोचती है कि लगता है इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन आज मैं इन्हें अल्कोहल पिला दूंगी। इसके बाद वे मेड के हाथों अल्कोहल भिजवाती है जिसे वे दोनों पी लेते हैं। जिसके बाद उन्हें गर्मी होने लगती है और वे रात साथ में स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैन अपना काम कर रही होती है। तभी उनका कलीग आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। जैसे ही सैन नीचे आती है तो उसके मॉम डैड नीचे खड़े होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे 1 युआन डावरी में चाहिए। जिस पर सैन कहती है कि वह उन्हें डावरी नहीं देगी और वापस चली जाती है। तभी जिंग आती है और उनसे कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
नेक्स्ट सीन हम मीटिंग का देखते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। जब वे मीटिंग कर रहे होते हैं तो कोई उनके लैपटॉप हैक कर देता है। तभी शैन उनसे कहते हैं कि क्या मैं ट्राई करूं, और वह 2 सेकंड में ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। इसके बाद एक बिजनेसमैन कहता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी, तो मिस्टर शैन कहते हैं कि नहीं, अभी वे हमारे साथ काम कर रही है। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोबारा वह बिजनेसमैन शैन के पास आता है और उसे वही ऑफर देता है, पर मिस्टर मैंग उसे आकर दूर करते हैं और कहते हैं कि वह मेरी वाइफ है तो उससे दूर ही रहें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे एक ज्वेलरी शॉप में गए होते हैं जहां शैन को एक ज्वेलरी पसंद आती है, लेकिन वह बहुत महंगी थी। तो मिस्टर शैन अपना कार्ड देने लगते हैं तो वह मना करने लगती है, लेकिन वे ज़बरदस्ती उस ज्वेलरी को ले लेते हैं। तभी वहाँ जिन आती है और उस ज्वेलरी को मांगती है, तो मिस्टर सेंग उस ज्वेलरी को पैक करने के लिए कहते हैं, जिससे शैन उदास हो जाती है। मिस्टर सेंग वह ज्वेलरी लेते हैं और उसे अपनी बीवी को दे देते हैं और कहते हैं यह सबसे पहले मेरी बीवी को पसंद आई थी, इसलिए यह मेरी बीवी की है। जिसके बाद जिन अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करती है और मिस्टर मैंग को अपने साथ ले जाती है। तो जिन की फ्रेंड कहती है मिस्टर मैंग शैन से प्यार करते हैं, लेकिन जिन कहती है कि शादी तो उन्होंने मुझसे की। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन को उसका दोस्त मिलता है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो कोई उनकी फोटो खींच लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन मिस्टर मैंग को अपने साथ रुकने के लिए कहती है। वह कहती है कि मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन मिस्टर मैंग कहता है कि मेरे घर में मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी जिन उन्हें उनकी फोटो दिखाती है, कहती है कि वे तो लड़के के साथ है, लेकिन मिस्टर मैंग कहते हैं कि तुम एक फोटो से हमारे बीच में झगड़ा नहीं करा सकती हो, मुझे अपनी बीवी पर विश्वास है। इसके बाद वे बाहर चले जाते हैं और किसी को कॉल कर कर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन को उसकी ग्रैंडमा एक बैंगल गिफ्ट करती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग आए होते हैं। जिन शैन के दोस्त के पास जाती है और हैकर के बारे में पूछती है, तो वह कहता है कि वह आने ही वाली होगी। इसके बाद शैन जब आती है और इन्विटेशन कार्ड दिखाती है, तभी जिन आती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें इन्विटेशन कार्ड भेजा ही नहीं था, तुम कैसे आ गई। तो शैन उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाती है। इसके बाद जिन उसके गले का नेकलेस देखती है और उसे तोड़ देती है और उसे कमरे में ले जाकर उसका फ़ोन भी तोड़ देती है। तभी उसकी दोस्त की नज़र उसके बैंगल पर पड़ती है, जिसे वे छीन लेते हैं और अपने पर्स में रख लेते हैं। तभी शैन सोचती है कि मेरी लोकेशन बंद होती है, लेकिन फ़ोन टूटने पर ऑन हो जाएगी। जिसके बाद मिस्टर मैंग आते हैं और शैन को ढूंढने लगते हैं। तभी जिन शैन के दोस्त के पास जाती है और कहती है कि वह हैकर कब आएगी। वह कहता है कि उनका कॉल तो नहीं लग रहा है, लेकिन वह कहती है कि मैंने तो उन्हें बुलाया था। तभी सब देखते हैं कि उस हैकर की लोकेशन तो पास से ही कहीं से आ रही है। तो मिस्टर मैंग कमरे की ओर जाते हैं। जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ शैन दिखती है। सभी सोचते हैं कि एक लड़की तो हैकर नहीं हो सकती है। जिन भी यही कहती है, लेकिन शैन कहती है कि मैं ही वह हैकर हूँ, और उसका दोस्त भी यह कंफर्म कर देता है कि वह स्पेशल हैकर है। जिसके बाद जिन तो डर जाती है और शैन सबको बताती है कि कैसे उसके साथ उन्होंने बदसलूकी की, और यह सब सुनकर उसकी दोस्त डर जाती है और उसका कंगन उसे वापस कर देती है। और सभी जिन के साथ अपना कॉपरेशन तोड़ देते हैं। जिन उनसे मिन्नतें मांगती रहती है, लेकिन वह उसे माफ़ नहीं करते। जिसके बाद मिस्टर मैंग शैन को खींचकर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वही हैकर है, तो वो हाँ कहती है। तो वो इसे डांटने लगते हैं, जिससे शैन गुस्से में आकर उन्हें उनका कार्ड वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो वह गुस्से में घर आ जाती है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या तुमने लड़ाई की है, तो वह कहती है कि हाँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मैंग बार में जाकर नशा करते हैं और मैनेजर से शैन के पास जाने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड उसे खाना देते हैं, पर उस खाने को खाते ही वह बेहोश हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वे उसके खाने में ड्रग्स मिलाकर उसे एक बूढ़े को बेचने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन खुद को उस बूढ़े के चंगुल से बचाकर किसी न किसी तरह सड़क पर आ जाती है और उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तभी मिस्टर मैंग आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद वे कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। जब सुबह वे उठती है तो खुद को मैंग के घर में पाती है, जिससे वह मैंग से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो मैंग उसे सारी बात बता देता है, जिससे वह शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में वह शैन के पास सूप लेकर जाती है और रात की सारी बात बताती है, जिससे मिस्टर मैंग को गुस्सा आता है, लेकिन वह सारी बात को खुद हैंडल करने के लिए कहती है। जिसके बाद वह अपने घर चली जाती है और उसका दोस्त उन्हें कहता है कि इस घर को खाली कर दो,
जिस पर वे कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वे कहते हैं कि मैं चैन कंपनी का CEO, चाहे तो ऑनलाइन सर्च कर लो। जब उसकी बहन देखती है तो वह सच में CEO होता है, जिसके बाद वे ज़बरदस्ती उनसे घर खाली करवा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन मिस्टर मैंग के पास जाती है और उससे कहती है कि शन तुम्हारे लायक नहीं है, कल वह एक बूढ़े आदमी के साथ सोई थी। तो मिस्टर मैंग कहते हैं तुम्हें यह कैसे पता, इसका मतलब इस साजिश में तुम्हारा हाथ भी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन और ग्रैंडमा साथ में बैठे होते हैं। तभी जिंग आती है और कहती है कि मॉम डैड फॉरेन से वापस आ गए हैं और हमें उनसे मिलने जाना है। वहीं दूसरी ओर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बात कर रही होती है कि एक फॉरेन लड़का है जो उनकी कंपनी खरीदने के बदले बहुत सारे रुपए देगा, जिससे वे मालामाल हो जाएंगे और वे खुश हो जाते हैं। तब दूसरी ओर पता चलता है कि यह सब शन का प्लान है और उसका दोस्त ही वह फॉरेन लड़का है जो उससे कंपनी हथियाना चाहता है, जिसमें मिस्टर मैंग भी उनके साथ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन मिस्टर मैंग के मॉम डैड से मिलने जाती है। तभी वहाँ जिन भी आ जाती है और उनके सामने बहुत अच्छा बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन उसके मॉम डैड उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद वे चले जाते हैं। जैसे ही शन अपने कपड़े चेंज करके आती है तो वह देखती है कि उसके मॉम डैड चले गए हैं, जिसके बाद जिन खुद ब खुद नीचे गिरती है और शन पर आरोप लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया। लेकिन जिंग आकर कहती है कि मेरी भाभी ने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम खुद गिरी। जिसके बाद उसके मॉम डैड भी आते हैं और कहते हैं ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि शन ने अपनी कंपनी ले ली। तभी उसे मिस्टर मैंग का कॉल आता है कि उसका कंप्यूटर चल नहीं रहा। जैसे ही शन वहां जाती है तो वह देखती है कि मिस्टर मैंग ने एक स्विच निकाल दिया है उसे अपने पास बुलाने के लिए, और तभी वे शन से अपने प्यार का कन्फेशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन प्रेग्नेंट थी और उसके 2 ट्विंस बेबी हुए थे, जिनका ध्यान जिंग रख रही थी। और वह अपनी भाभी से कहती है कि तुम मेरी सैलरी बढ़ा दो, जिस पर वह राजी हो जाती है और वह खुश हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी फिनिश हो जाती है।